हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं ईएमआरएस की आज की नेक्स्ट क्लास। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी स्टूडेंट जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा गया है, एक व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा में चल रहा है, ठीक है। पूर्व पर पहुंचने के लिए उसे किसका पालन करना पड़ेगा? मतलब कि वो कहां जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है, उसे वापस पूर्व में जाना है। तो मुझे ये बताइए वो किस क्रम में जाएगा कि वो कहां चला जाए? पूर्व की ओर चला जाए। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा। फास्ट कीजिए। वो बोल रहा है कि उसको पूर्व में जाने के लिए किस क्रम का अनुपालन करना पड़ेगा? बेटा मैंने बुक पार्सल कर दिया था, लेकिन कोरियर वाले का फोन आया था कि एड्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज हो रहा था, मिक्स हो चुके थे एड्रेस। तो आज जो है वापस से मैं दे रहा हूं और आज पहुंच जाए, मतलब आज डिस्पैच हो जाएगी, आज निकल जाएगी, यहां से जयपुर से निकल जाएगी बेटा। फिर पहुंचने में मैं आपको ट्रैकिंग नंबर भी दे दूंगा मैं आप लोगों को आज सभी का, ठीक है ना? तो आप ट्रैक कर लेना उसको। चलिए सी 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 ए सी 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 सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं राइट कौन सा है वो। देखो बेटा, बात यह है कि जाना मुझे है वापस वेस्ट में। अब वेस्ट में जाने के लिए या तो मुझे चाहिए 2 राइट या चाहिए मुझे 2 लेफ्ट। अगर मैं 2 राइट जाऊंगा तो भी वेस्ट ईस्ट में चला जाऊंगा, 2 लेफ्ट जाऊंगा तो भी ईस्ट, मतलब वेस्ट में है, ईस्ट में जाना है। तो ईस्ट में जाना है मतलब अपोजिट जाना है, तो 2 राइट या 2 लेफ्ट, है ना बेटा? अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं पूर्व में उत्तर में हूं, कहां हूं? उत्तर में। मुझे वापस उत्तर में जाना है तो 1 राइट 1 लेफ्ट, मतलब राइट से राइट काट दो तो बचेगा कितना? कुछ नहीं बचेगा बेटा। तो राइट से राइट यानी दाएं से बाएं काट दिया, दाएं से बाएं काट दिया, दाएं से बाएं काट दिया, एक दाया बचा है। मुझे 2 दाएं चाहिए या 2 बाएं चाहिए, या तो 2 दाएं चाहिए या 2 बाएं चाहिए। तो यहां तो केवल एक दाया बच रहा है, मेरा काम नहीं चलेगा बेटा यहां पे। तो चलो अगला, दाया बाया दाया बाया बाया दाया, एक बाया बच रहा है, मुझे एक बाया नहीं चाहिए, मुझे या तो 2 बाएं चाहिए या 2 दाएं चाहिए। ये भी गलत हो गया बेटा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो बेटा, दाया बाया 2 दाएं बच गए। अरे अरे अरे, काम हो गया हमारा। मैंने क्या बोला? या तो 2 दाएं या 2 बाएं, यानी कि यहां पे क्या बच गया है? 2 दाएं बच गया है, यानी कि मेरा ऑप्शन ये बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको और देख लेते हैं, इसको क्यों नाराज करें, इसको भी देख लेते हैं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, एक दाया बच गया, दाया नहीं, एक नहीं चाहिए, चाहिए तो 2 चाहिए मुझे। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन? सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे देखो, सी श्रीदास ने सबसे पहले, गौरी ने, उसके बाद पूजा ने, उसके बाद राजेश ने, पैनफुल ने, और कृष्ण कुमार ने, और शालू ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा। मैं सच में कल आप लोगों से बहुत नाराज हो गया था बेटा, ठीक है ना? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि चलो बच्चे ही तो हैं यार, है ना, मेरे छोटे भाई बहन ही तो हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई ना, मेरा मन कर रहा था कि आज क्लास ना लूं मैं, लेकिन आप लोगों की वजह से। बट फिर कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सॉरी सर, तो मैं क्या पिघल गया बेटा, और कुछ नहीं हुआ, मैं पिघल गया। लेकिन बेटा प्लीज अब आगे से ध्यान रखो बेटा, क्योंकि मैं आता हूं यहाँ पे आप लोगों की क्लास के लिए और आप लोग यहाँ पे बातें करने बैठ जाते हो, आंसर नहीं देते हो, केवल बातें करने। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, फील तो होता ही, मतलब इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ यहाँ, मतलब फालतू आया हूँ मैं यहाँ पे। अब चैट ही करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ आप लोगों का, वहां पूरे दिन चैट करते रहो आप लोग। फिर मतलब क्या, पढ़ाना तो मतलब ही नहीं है बेटा। चलिए आ जाइए, यहां पे बोला है श्रृंखला अक्षर में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें के दाएं छठा है, मतलब कि कौन सा अल्फाबेट है जो बाईं ओर से 13वें के दाएं छठा है? फटाफट से बताइए। चलिए नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने इतना बोल दिया मुझे, वो भी मेरे लिए काफी है बेटा। मैं कोई नाराज नहीं हूं अब आप लोगों से, बस क्लास लीजिए, आंसर दीजिए, लास्ट में टाइम दूंगा मैं आप लोगों को बात करने का, मेरे से भी कीजिए, एक दूसरे से भी बात कीजिए बेटा, ठीक है। फास्ट फास्ट फास्ट, बोला गया है कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है? फास्ट फास्ट फास्ट, पहले देखते कौन देता है सही आंसर। और यहां पे सही आंसर की लाइन
लग चुकी है और राइट आंसर की वाइब्स भी आ रही है मुझे। तो देखो अब एक चीज देखना, बाईं ओर से 13 के दाएं छठा, मतलब लेफ्ट साइड से 13 के राइट में 6। अब सर ये राइट और लेफ्ट को क्या करूं, माइनस कर दूं, मतलब 13 में से 6 माइनस कर दूं? नहीं बेटा, जब भी अपोजिट्स आते हैं, मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो वो जुड़ते हैं बेटा। तो 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 कहां से होगा, 19 कहां से, लेफ्ट से, यानी कि बाईं ओर से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे क्या आ जाएगा, जी 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 जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्ण कुमार ने सबसे पहले, गौरी ने, उसके बाद शहबाज खान ने, शालू ने, सिरदास ने, अमित जाट ने, पूजा ने, श्रीमिष्ठा ने, राजेश ने और मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने, पूजा ने। बिल्कुल वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक परिवार में 8 सदस्य, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा हार्ड है लेकिन ध्यान से कीजिएगा बेटा। एक परिवार में 8 सदस्य है, के ई की मम्मी है, जो जे की इकलौती बहन है, ठीक है ना, एच के का ससुर है, एम एच की इकलौती बेटी है, जी एफ का बेटा है जो एच का दामाद है, एल जे का पिता है। तो परिवार में दिए गए कितनी फीमेल्स मेंबर, महिलाएं सदस्य हैं, कितनी फीमेल्स मेंबर है, महिलाएं सदस्य है? पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, पहले बताइए कि कितनी फीमेल्स मेंबर है, महिलाएं सदस्य हैं। फर्स्ट मैं यहां पे चुपचाप से बैठा हूं, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं बेटा। फास्ट 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 फास्ट। हमारे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में शादी हो रही है, और शादी हो रही है तो सुबह, मतलब ये देख लो 7 बजे से गाने स्टार्ट हो जाते हैं। शुक्र है कि मेरे जस्ट पास में शादी नहीं है, नहीं तो आपको भी सुनाई देते अभी। पूरा दिन मैं काम करता रहता हूँ, वहां से गानों की आवाजें आती रहती है। पूरे शादियों वाले गाने याद हो गए मुझे, हाँ जी, एक भी नहीं रहे, यहाँ तक कि विदाई वाले भी याद हो गए हैं। मतलब लड़कों लड़की की शादी होगी तो विदाई वाले लगेंगे, लड़कों की शादी होगी तो बारात वाले लगेंगे। तो मेरे को कहीं पे लड़कों की हो रही है, कहीं पे लड़कियों की हो रही है, तो मेरे को विदाई के भी याद हो गए और बारात के भी याद हो गए सारे। ठीक है बेटा, चलिए, दिमाग खराब कर रखा है बेटा, सच बता रहा हूं, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, के ई की मम्मी है, ई की मम्मी कौन है, के है। मम्मी क्या होती है, एक पीढ़ी ऊपर होती है, ठीक है बेटा। चलिए, जो जे की इकलौती बहन, जो यानी वो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, ई के लिए। ई जो है जे की इकलौती बहन है, ई जो है जे की इकलौती बहन है, तो यानी जे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। चलो, अब एच के का ससुर है, के का ससुर मतलब के हस्बैंड का पिता कौन है, एच है। ससुर कौन होता है, हस्बैंड का पिता। ससुर कौन होता है, हस्बैंड का पिता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, जी एफ का बेटा है, जी जो है एफ का बेटा है, जी और एफ दिख रहा है कि यहां पे नहीं दिख रहा। और एम एच की इकलौती बेटी है, एच की इकलौती बेटी कौन है, एम है, तो यानी एच की बेटी, एक एम यहां और बना देता हूं, इकलौती बेटी, ठीक है ना बेटा, वो एच की बहन हो जाएगी, ठीक है ना। और बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या, जी एफ का बेटा है जो एच का दामाद है, एच का दामाद, एच का दामाद यानी कि इसका पति होगा बेटा, इसका पति होगा। एच कौन होगा, इसका पति, एफ, एफ इसका पति हो जाएगा, और जी इनका बेटा हो जाएगा, जी इनका बेटा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये दोनों अलग अलग हो गए, ये एक मिनट यहाँ काम कर देता हूँ, ये अलग अलग है, ठीक है ना बेटा, ये अलग है, ये अलग है, ये इसकी बहन होगी, ये इसकी बहन है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया है। एल जे का, एल जो है जे का पप्पा है, जे का पप्पा कौन है, एल, एल यहां पे आ जाएगा। तो पूछा है फीमेल्स मेंबर कितनी है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, ठीक है ना बेटा। तो और ये पुत्र है बेटा, प्लस है ये, ठीक है ना, तो 3 फीमेल्स मेंबर हो जाएगी, यानी बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 फीमेल्स मेंबर है, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, यहां पे ये 96825173 ये एक नंबर दे रखा है, इसके नंबर पेयर देखने हैं। हमेशा हम वर्ड पेयर देखते हैं, इसके इस बार नंबर पेयर देखने हैं। फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, नंबर पेयर, इसके नंबर पेयर कितने होंगे। हो गई बेटा बात,
बेटा मेरी शादी में तुम सबको बुलाऊंगा मैं, टेंशन मत कीजिए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को। फास्ट 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 फास्ट, इसके बताइए नंबर पेयर। अब बातें नहीं, वापस से स्टार्ट हो गए तुम लोग, मेरे को स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ जी, वापस स्टार्ट हो चुके हो तुम लोग। फटाफट से बताइए इसके नंबर पेयर बताइए, इसके नंबर पेयर बताइए कितने नंबर पेयर होंगे। हमेशा हम वर्ड पेयर देखते हैं बेटा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इस बार तो उसने सीधी नंबर दी है। अब बताइए इसके नंबर पेयर कितने होंगे। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। अब देखो बेटा, मैं यहां पे पेन चेंज करता हूं। 9 के बाद 10, 10 के बाद तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, चलो छोड़ दो। 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं हो रहा, छोड़ो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं हो रहा, छोड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, नहीं हो रहा, छोड़ो। 5, 6, 7, 5 से 7 के बीच में एक पेयर बन गया बेटा, एक पेयर 5 से 7 के बीच में बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा 1, 2, 3, 1 से 3 के बीच में एक पेयर बन गया बेटा, 1 से 3 के बीच में एक पेयर बन गया। जिसका आंसर 1 आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत हो गए, जिसका भी आंसर 1 आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गए। उसके बाद 7 से 8 नहीं बनेगा। अब उल्टा आ जाओ, दोनों साइड से, उसने बोला भी आगे और पीछे दोनों साइड से। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 3 से 8 का बन गया बेटा एक और पेयर, बना या नहीं बना? 3 से 8 का एक पेयर और बन गया। अब आ जाओ आगे, 9, 10 आगे नहीं बनेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 का एक और पेयर बन गया बेटा, 5 से 9 का एक पेयर और बन गया, ठीक है। उसके बाद में 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, 8, 9, 10 नहीं बनेगा, तो यानी कि कितने पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर बन रहे हैं बेटा, 4 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 4 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। 4 देखो बेटा, 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, एक का भी गलत है, एक का भी सही आंसर नहीं है, सबका गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान तो कहां है? सर की शादी पे, ध्यान सबका कहां है? सर की शादी पे। सबने फोकस कर लिया सर की शादी, ना कि यहां पे क्वेश्चन पे। नो, क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया। अभी सर हम आपकी शादी कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई क्या कमेंट कर रहा है, लेकिन नहीं, इस पे नहीं कमेंट करना, हमें इस पे नहीं करना है। मुझे लग रहा है मेरे को आज की क्लास भी बंद करनी पड़ेगी, मुझे आज की क्लास भी बंद करनी पड़ेगी। फिर से स्टार्ट हो चुके हो तुम लोग, फिर से स्टार्ट हो चुके हो बातें करने के लिए। मैंने क्या बोला बेटा, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूं जब तक आप क्वेश्चन ही सोल्व करना है, जो मैंने बोला है वही करना है। या तो क्लास बंद कर दूं या क्लास कंटिन्यू रखनी है तो क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आजकल के एग्जामों में बहुत चर्चे पे है, इस टाइप के क्वेश्चन। वो देखो क्या बोल रहा है, 7 ग्रेटर देन 5, 7 जो है 5 से बड़ा है, 5 लेस देन 9, 9 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नंबर पे मत जाना बेटा, नंबर पे मत जाना, साइन पे जाना। आप ये मत कहना अरे सर 9 जो है वो तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 बड़ा है 5 से, आप ये मत सोचना कि सर 4 का कहां बड़ा होता है 5 से, आपको तो सिंबल देखना है, नंबर पे मत जाना, ठीक है ना बेटा। अब आप बताइए पे दो जो है स्टेटमेंट दे रखे, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये। मुझे बताइए क्या 7 6 से बड़ा है, क्या 1 2 से बड़ा है? फटाफट से कीजिए बेटा, पास पास पास। ओके बेटा, ओके 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 बेटा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लास कंटिन्यू आप भी रखिए, नो प्रॉब्लम। बट कोई यहां पे बात नहीं करेगा, बात करनी है तो बाद में मैं टाइम दूंगा बेटा आप लोगों को, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा बेटा आप लोगों को, फटाफट से कीजिए। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, आंसरों की झड़ियां लग रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, क्या 7 6 से बड़ा है क्या? पहले एक बार एक चीज इधर देखो, इसको हटा रहा हूं मैं। 7 और 6 पे जाने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? 7 5 9 3,
7 5 9 3 नहीं है, 4 है 4 है 5 है, मतलब मुझे 4 5 का, 6 4 का और 7 5 का, इनकी हेल्प लूंगा तब मैं 7 और 6 तक पहुंच सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, 5 जो है छोटा है 4 से, 5 छोटा है 4 से, 4 बड़ा है बराबर है 8 के, ठीक है ना, बड़ा है या बराबर है 8 के, और 8 छोटा है 6 से, 8 छोटा है 6 से। अब बेटा एक चीज देखो, 7 और 6 पर जाने के लिए मुझे दो ऑपोजिट सिंबल की जरूरत पड़ रही है। देखो बेटा ऑपोजिट सिंबल आ रहे हैं बीच में, ऑपोजिट, जब भी ऑपोजिट सिंबल आते हैं बीच में वो आंसर हमेशा गलत हो जाता है, वो आंसर हमेशा गलत हो जाता है। क्लियर 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 है, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अब एक ग्रेटर देन है 2 से, एक बड़ा है 2 से, 1 से 2 पर जाने के लिए, लीजिए ये तो गलत हो गया है, 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे, 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी 4 की। देखो एक जो है छोटा है 4 से, ठीक है ना, एक जो है छोटा है 4 से, 4 जो है बड़ा है 5 से, 5 जो है बड़ा इक्वल टू 0 से, और 0 छोटा है 2 से। अब आप मुझे ये बताओ 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे ऑपोजिट सिंबल की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, ऑपोजिट सिंबल बीच में आ रहे हैं, जब भी ऑपोजिट सिंबल बीच में आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, यानी कि बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, यानी कि डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, मुझे इतना बताइए बेटा क्लियर है या नहीं है। थैंक यू बेटा श्री मिष्ठा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए देखो यहाँ पे मेरी वजह से लड़ाई हो रही है घर पे, ओके, 7 से लड़के मैं क्लास लेने आती हूँ, 7 से लड़के क्लास लेने आती हूँ, सही है बेटा। चलिए बताइए क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, पहले मुझे इतना बताइए ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है नॉट इन हर फेवर को जो ला फो रे लिखा जाता है, नॉट एक्ट इन प्ले, नॉट एक्ट इन प्ले को सो रे ना ला लिखा जाता है, फेवर फेवर हर एक्ट मोर को सो जा बी फो लिखा जाता है, इन हर ओवन थिएटर को पे पी जो कू ला लिखा जाता है। पूछा गया है फेवर का कोड क्या होगा, फेवर का कोड क्या होगा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे आपको, फटाफट से कीजिए बेटा, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट, सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर यहां पे कौन देता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर की वाइब्स भी हल्की हल्की आ रही है। चलिए देखते हैं राइट है या नहीं है। अब देखो पहले तो ये देखो कि फेवर है कहां पे, फेवर ये रहा बेटा, फेवर ये रहा, और फेवर कहां है, फेवर ये रहा, फेवर और भी है ये रहा, फर्स्ट पे भी है सेकंड में भी, और भी कहीं है क्या, और तो कहीं नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, नॉट, देखो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी, फर्स्ट और थर्ड में भी है, नॉट इनमें नहीं है, एक्ट इनमें नहीं है, मोर इनमें नहीं है, मतलब दोनों के कोडों में जो कॉमन हुआ वही आंसर है। बिल्कुल सर, तो देखो बेटा इन दोनों के कोडों में कॉमन क्या है, इसके के जो नहीं है, जो इसमें भी है, जो इसमें भी है, ला नहीं है, बी नहीं है, फो भी तो है, अरे 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 एक चीज और है, एक चीज और है, फेवर हर भी तो है ना बेटा, हर तो हमने देखा ही नहीं, हर भी तो है। अब चलो ठीक है, तो यानी कि जो या फो में से एक कोड होगा। अब मुझे निकालना हर का कोड, अब मुझे क्या निकालना है, हर का कोड, तो देखो बेटा हर इसमें भी है, हर इसमें भी है और हर इसमें भी है, तो इसके कोड में जो कॉमन है तो जो हटा दो, फो जो है वो हो जाएगा किसका, फेवर का कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फो जो है फेवर का कोड, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर क्लियर क्लियर, और यहां पे फो किस किसने दिया है, सिद्धार्थ का सबसे पहले राइट आंसर था, गौरी का बिल्कुल राइट आंसर, कृष्ण कुमार का बिल्कुल राइट है, उसके बाद में पूजा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, और मोहम्मद आफ्ताब का भी बिल्कुल राइट आंसर था, लेकिन बाकियों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बेटा, सर समझ में नहीं आया। अब आ गया या नहीं आया मुझे इतना बता दो बेटा, अब आया या नहीं आया इतना बता दीजिए। क्लियर,
नहीं आया तो एक बार वापस करवा देता हूं बेटा, और आ गया तो एक रिक्वेस्ट है बेटा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए क्लास को। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए, क्लियर 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 क्लियर। यस क्लियर, ओके बेटा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज, ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जिसने सबसे पहले दिया नाम 5 स्टार पे लिखा जाएगा, जिसने सबसे पहले दिया नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे। फास्ट 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 देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट और परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। राइट आंसर की वाइब्स भी आ रही है, राइट आंसर की वाइब्स भी आ रही है कि सर ये राइट हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले राइट आंसर, मुझे एक बार इसको वापस से नाम लिखूंगा, एक बार लिख लीजिए, श्रीदास ने दिया है सबसे पहले 29 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। मैं पहले बात करता हूं इसकी बात करता हूं। तो इसमें तो देखो बेटा 1 2 3 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8 ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे। उसी टाइप से 8 इसके अंदर भी हो जाएंगे बेटा, 8 और 8 16 हो गए। अब इनके अंदर देख लो बेटा, इनके अंदर 1 2, 1 और 2 3, 3 इसमें हो गए, प्लस 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें और 3 इसमें हो गए। ठीक है बेटा, ये तो हो गए, चलो ठीक है। अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल देख लो। एक्स्ट्रा ट्राइंगल में देखिए एक सॉरी, यहां पे एक तो ये वाला ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गया और एक ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 ये एक्स्ट्रा हो गए। कितने हो गए? 4 एक्स्ट्रा हो गए। अब और इनके अलावा ट्राइंगल कोई नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब पहले काउंट करो, 8 और 8 16, 16 और 3 16 और ये कितने हो गए? 6 और ये 4 10, 16 और 10 कितने हो गए? 26, 26 और 3 29। तो 29 ट्राइंगल बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। 29 जिसने दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया है। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए, समीर का क्रमांक उसके वर्ग से ऊपर से 10वां है, परवीर जो कि एंड से 15वां है, समीर से 10 क्रमांक नीचे है, तो समीर के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मतलब कि समीर की क्लास में टोटल कितने, समीर की हुई तो बेटा उसकी भी तो हुई, कौन सी, दूसरा कौन है? परवीर की भी, दोनों एक ही क्लास में तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये तो गलत हो ना, गलत बोल दिया उसने कि समीर की क्लास। तो मुझे बताइए टोटल कितने स्टूडेंट है, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं बेटा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी बेटा, पेन चेंज कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 34 34 34 34। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं बेटा। देखो देखो, समीर जो ऊपर से 10 नंबर पे है, समीर ऊपर से 10 नंबर पे, ठीक है। परवीर जो 15 नीचे से 15 नंबर पे, परवीर जो है 15 नंबर पे है नीचे से, और समीर से 10 क्रमांक नीचे है। तो समीर ऊपर से 10 क्रमांक नीचे है, तो 10 क्रमांक यानी कि समीर इधर अगर आ गया तो 20 पे हो जाएगा बेटा। कितने पे हो जाएगा? 20 पे, यहां पे 20 पे। तो समीर नीचे से कितने पे आ गया? 15 पे हो गया, ऊपर से कितने पे हो गया? 20 पे हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, तो 20 प्लस 15 कितना? 35, 35 में से 1 माइनस कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34 लोग हो जाएंगे। समीर अगर यहां पे आ गया तो 10 क्रमांक नीचे आ जाएगा, मतलब के 20 पे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये, तो 20 प्लस 15 कितने हो गए? 35। उसमें से 1 माइनस करूंगा क्योंकि उसको दोनों साइड से काउंट किया है, तो कितना आ जाएगा? 34 34 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। चलिए ये बताइए PQRS, देखो बेटा
पी क्यू आर एस है, ओके, अधिक धनवान भी है और अधिक आयु में भी है। तो आपको यह बताना है चार पुरुषों का क्रमशः आयु और धनवान, ठीक है ना, कि आरोही क्रम में अरेंज करना है बेटा आपको। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये आयु है, ये धनवान है, ठीक है। पहली लाइन क्या बोलिए? पी सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे गरीब नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आर सबसे अधिक धनवान है, धनवान नहीं है, धनवान है, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। क्यू की आयु एस से अधिक लेकिन पी और आर से अधिक नहीं है, ठीक है ना। पी क्यू से अधिक धनवान है परंतु एस से अधिक धनवान नहीं है। चारों पुरुषों में अब बताना आपको क्या है सही है क्या गलत है, फटाफट से बताइए बेटा। तो आरोही क्रम में, ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना आपको, फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे, दोनों सेम सही होने चाहिए बेटा, दोनों सही होने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना आपको, इन चीजों का ध्यान रखना, दोनों सही होने चाहिए। आप लोग भी कीजिए, मैं भी यहां पे साथ के साथ करवा देता हूं बेटा। देखो आप अपना कीजिए, मैं इधर कर रहा हूं। पी सबसे अधिक आयु का है, पी की एज सबसे ज्यादा है और आर अधिक धनवान है, आर सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना बेटा। अब चलो, क्यू की आयु एस से अधिक है, क्यू जो है एस से अधिक आयु में, एज की बात है, लेकिन यहां पे ये एज हो गया बेटा, ये एज हो गया सबसे अधिक आयु का, और ये क्या हो गया हमारे पास में, रिच हो गया, ठीक है ना, धनवान हो गया, ठीक है। अब देखो, क्यू की आयु एस से अधिक लेकिन पी और आर से कम अधिक नहीं है, तो पी और आर, क्यू की आयु एस से तो अधिक है लेकिन पी और आर से अधिक नहीं है, और पी सबसे ज्यादा आयु का है, तो यहां पे क्या आएगा, आर बीच में आ जाएगा। हो गया ये तो लाइन, पी आर क्यू एस हो गया बेटा, ठीक है। पी आर क्यू एस कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, आयु के अकॉर्डिंग पी आर क्यू एस इसमें नहीं है, इन दोनों के अंदर है। चलो ठीक है, अब आ जाओ धनवान में हम लोग, यानी एज तो हमने सेट कर दी है, अब आएंगे हम लोग धनवान के अंदर। क्यू एस से अधिक हो गया, पी क्यू से अधिक धनवान है, पी जो है क्यू से अधिक धनवान है लेकिन एस से अधिक नहीं है, आर तो ऊपर है, एस हो गया, और ये पी क्यू, आर तो सबसे ऊपर रहेगा, आर तो सबसे ऊपर रहेगा। अब देखो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू यानी कि बी ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट हो रहा है बेटा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सच में बहुत प्यारा था बेटा, बहुत प्यारा था, ठीक है। और यहां पे लगभग लगभग सबने राइट में आंसर दिया है, सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए यहां पे क्या आएगा? मुझे नहीं पता बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा, फास्ट फास्ट फास्ट। यहां पे क्या आएगा, अगला पद क्या होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है आज क्लास में। हाँ जी, थोड़े थोड़े सुधरे हो, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े सुधरे हो बेटा। बेटा मैं वापस से ब्लॉक वाला सिस्टम शुरू कर दूं? ये जो सारी आइडिया हैं, यूट्यूब पे एक सिस्टम है कि अगर आपको कोई बार बार मैसेज करके यहां पे डिस्टर्ब कर रहा है बाकी स्टूडेंट्स को, तो बेटा मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूं, ठीक है ना। मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी है, सब कुछ है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं वापस समझा रहा हूं, बिना मतलब किसी को परेशान मत कीजिए आप लोग, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, यहां n 14 पे है, k 11 पे है। अब देखो 14 से 11 -3 हो रहा है, 11 से -3 कर दूंगा तो h आएगा, इसमें नहीं है, इनमें आ रहा है, ठीक है। 5 से 7, 7 से 9, 9 इसमें नहीं है। देखो 5 से 7 कितना हो रहा है, +2, 7 से +3, 3 होगा बेटा, 3 होगा, 2 नहीं होगा कि आगे आगे 4 हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से एक राइट होगा, इन दोनों में से राइट होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, इन दोनों में से राइट होगा। v से t कितना हो रहा है, v से t -2, अब -3, फिर -4, फिर क्या हो रहा है, 16 हो रहा है,
-2 ही हो रहा है बेटा। एक बार देखो, v से t -2, t से -2, r करेंगे, r से -2 p, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फास्ट 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 बताइए बेटा, इसका अगला यहां पे पूछा है क्या होगा। फास्ट 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 बताइए बेटा, अगला पद पूछा गया है क्या होगा। बताइए बेटा, अगला पद पूछा गया है क्या आएगा यहां पे। फास्ट 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 फास्ट, हाँ जी। अब बताइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। हाँ जी बेटा, साइको नाम से कुछ चीज सुनी है तो आप लोगों ने, साइको, साइको लोग कैसे होते हैं, वही एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे बेटा, साइको लोगों का ही एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कमेंट्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा कोई नहीं, छोड़ो, तो आप लोग दिमाग मत लगाओ इतना। देखो बेटा, अगर यहाँ पे 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो कितना आएगा 0। 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो कितना आएगा 4। 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा बेटा। 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर माइनस कर दूं, 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 3 का 9, यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर माइनस कर दूं, 4 का क्यूब कितना होगा 64, उसमें 4 का स्क्वायर माइनस कर 16, 64 माइनस 16 करूंगा तो 48 हो जाएगा। 5 के क्यूब 125 में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो 100 हो जाएगा बेटा। 125 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। चलिए अब बताइए 6 का क्यूब कितना 216 है, 6 का क्यूब 216 है, उसमें से 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में बचेगा 180 बचेगा, 180 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यहां पे मैं यही कर रहा हूं कि अब मेरे को ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए बेटा, मुझे मेरे चैनल का नाम करना है, मुझे मेरे चैनल से स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है। अगर ऐसे अपवाद अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे होगा बेटा सिलेक्शन। आई बात समझ में, तो हमें ये चीज नहीं करनी है बेटा, ठीक है ना, तो हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। आई बात समझ में। चलिए बताइए यहां पे क्या होगा, देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही आंसर है, फटाफट से कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, देखते ही आंसर है। पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे। और मैं एक और बात बोल रहा हूं बेटा, ऐसे अपवादों को आप सब भी ब्लॉक कर दो, अपवादों को सब भी ब्लॉक कर दो बेटा, कोई भी डिस्टर्ब कर रहा आप ब्लॉक कर दो, ऐसे अपवादों को, कोई जगह नहीं है बेटा यहां पे ऐसे लोगों की। और अब इस चैनल पे क्या, दूसरे चैनल पे भी अगर मैं क्लास लेता हूं तो वहां पर भी ब्लॉक होंगे ये लोग। चलिए आ जाइए बेटा, ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर आ गया कितना 25, और 5 का क्यूब कितना है 125 हो जाएगा बेटा। चलिए इसका बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर बताइए, फास्ट 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 बताइए। यहां पे पूछा है ये 93 27 63, उसके बाद में 3 आ रहा है, 79 38 37 4 आ रहा है, 67 16 42, यहां पे क्या आ रहा है पता नहीं, फटाफट से बताइए फास्ट। पहले आपको बताना है फिर हमें बताना बेटा। चलिए ऐसे रास्ते में कांटे आते रहते हैं बेटा, तो हमें डरना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। सबसे आपसे बोल रहा हूं, आप सभी मेरे भाई बहन हो बेटा, दिल से बोल रहा हूं, प्लीज
डरना नहीं है ऐसे लोगों से आप लोगों को, ठीक है। रास्ते में ऐसे कांटे आते रहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से कीजिएगा, गलत ना कर दीजिएगा। चलिए अब मैं बताऊं। नो 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 नो, चलिए देखते हैं नो राइट है या रॉन्ग है। अब देखिए, देखो इनके दोनों के बीच में इनके दोनों के बीच में डिफरेंस, पहले तो ये इधर देख लो बेटा, इधर देख लीजिए। यहां पे क्या आ रहा है, 93 और 27 का 63 हो रहा है। पहले इन दोनों को टोटल करो, टोटल करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 120 के करीब आ रहा है। तो 120 वाला तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। इन दोनों को टोटल करो 12 और इन दोनों को 9, 12 इंटू 9 करूंगा तब भी मजा नहीं आ रहा बेटा, ठीक है ना। चलो इस इधर देखते हैं इसका, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 इंटू 7 करता हूं, ठीक है ना। 9 इंटू 7, 9 63, और यहाँ 37 नहीं आ रहा, यहाँ ओके 63। एक सेकंड रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। और लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 13 में से 63 सही है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे ये सही है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये सही है, ठीक है ना। अब नॉट यहाँ पे, बट डिफरेंस यहाँ पे 2 आना चाहिए बेटा। देखो इसके बीच में इनका डिफरेंस आ रहा है 4, इसके बीच में इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, इनके बीच में देखो बेटा इनका डिफरेंस देखोगे तब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस देखोगे ये बिल्कुल सही है। 93 में से अगर मैं 93 में से 27 माइनस करता हूं, देखो 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा 3, 13 में 7 गए तो कितना बचेगा, नो 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 रुको 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 6 बचेगा ना। हाँ जी हाँ जी, रुकिए 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 रुकिए, और यहाँ पे 7 में 2 गए तो 26 बचेगा। नो नो ये डिफरेंस भी नहीं आ रहा, 27 नहीं नहीं 26 नहीं, सॉरी 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 26 नहीं, 9 में 76 बचेगा। नो नो डिफरेंस सही नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसका, देखते हैं 9 28 प्लस 7 दूनी 14, ये भी नहीं और बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा है। ओके अब एक चीज ये और देख लेते हैं हम लोग, 93 माइनस वापिस से देखो 27 करते हैं तो हमारे पास 13 में से 6 गए तो 6, 13 में 7 गए 6 बचेंगे, और यहाँ पे 8 में 2 गए तो 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 66 माइनस 3 करता हूं तो 63 आ जाता है, ठीक है ना बेटा। अब इनका देखते हैं हम लोग, ये तो चलो सही हो रहा है। अब इसका देखते हैं अगले का, 79 माइनस 38 करता हूं, 9 में से 8 गया 1 बचा, 7 में से ये कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। उसमें से अगर 4 माइनस करता हूं तो 37 आता है, लीजिए इसमें से 4 माइनस करता हूं 37 आता है, ये भी हो गया, चलो ठीक है। अब यहां पे 67 माइनस 16, ठीक है 67 माइनस 16 करता हूं तो ये बचा 1 और ये बचा 5। 51 में से कितने माइनस करूं कि 42 हो जाएंगे, तो 51 में से 9 माइनस करूंगा तो 42 हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। कौन शिक्षित पुरुष है लेकिन नगर में रहने वाले नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं था बेटा, सही था। चलिए कौन शिक्षित पुरुष है बट नगर में रहने वाले नहीं है। 9999 लगभग सबका राइट आंसर था, वेरी 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 गुड बेटा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हो गया बेटा हो गया। बताइए इसका आंसर दीजिए। पूछा है कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। 11। देखो बेटा यहां पे नगर में रहने वाले ये हो जाएंगे बेटा, नगर वाले ये हो गए, पुरुष के लिए ये हो गया पुरुष के लिए, ठीक है। और सिविल कर्मचारी ये हो गए सिविल कर्मचारी, और शिक्षित ये हो गए शिक्षित।
बोला गया है कौन कौन शिक्षित पुरुष परंतु नगर में रहने वाले नहीं होने चाहिए। मतलब शिक्षित भी हो, पुरुष भी हो, नगर में रहने वाले नहीं होने चाहिए। तो यानी कि 11 ऐसा है जो शिक्षित है, पुरुष है, लेकिन नगर में रहने वाले नहीं है। यानी कि 11 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट से बताइए बेटा अगला पद क्या आएगा इसका। फास्ट 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 आंसर दीजिए। अगला पूछा है इसका आंसर क्या आएगा। 2z 1 मिनट रुके, 2z5 तो 2 से 7, 7 से 14, 14 से 23, 23 से 34। बताइए बेटा अगला पद क्या आएगा। देखते ही आंसर है, देखते ही आंसर है। यहां पे बढ़ रहे हैं 5, कितने बढ़ रहे हैं 5, अगले में कितने बढ़ रहे हैं 7, फिर 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद 13 बढ़ेंगे, 13 बढ़ेंगे तो यानी कि 34 प्लस 13 करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 47। 47 47 कौन से ऑप्शन, इन दोनों में तो नहीं है। 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 13 प्लस 2 यानी कि 15। ये भी नहीं होगा, ये ही मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब बीच वाला भी देख लेते हैं हम लोग। Z से Y, Y से X, W V, V से U आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और सी देखिए सबसे पहले दिया था मुझे मोनू ने, मोनू के बाद में दिया था शहबाज खान ने, फिर शहबाज खान के बाद दिया है कृष कुमार ने। बाकियों के आंसर नहीं आए, बाकियों के आंसर नहीं आए। फास्ट फास्ट क्लियर हो गया, यस और नो। हाँ जी, अब आंसर की झड़ियां लग रही है, आ जाइए। यहां पे बोला है 100 बच्चे हैं, ओके 100 बच्चे एक कक्षा में हैं, ठीक है। 30 बच्चे प्रश्नोत्तरी क्लब के सदस्य हैं, ठीक है। 30 बच्चे संगीत क्लब के सदस्य हैं, ठीक है। वह 50 बच्चे किसी भी क्लब के सदस्य नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है, कितने बच्चे दोनों क्लब के सदस्य हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। मैं लगाऊंगा यहां पे 5 स्टार और 5 स्टार पे नाम लिखूंगा उसका जिसने राइट आंसर दिया। कितने बच्चे कोई भी क्लब के सदस्य, नहीं सॉरी दोनों क्लब के सदस्य, कितने बच्चे दोनों क्लब के सदस्य हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर की वाइब्स आ रही है। लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा बेटा कि सबसे पहले दिया किसने था। आई थिंक श्रीदास ने दिया था। हाँ जी बेटा, श्रीदास ने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा कितने बच्चे हैं टोटल, 100। 100 में से 50 तो चले गए भाई, 50 तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो बच्चे कितने 50 है, ठीक है ना। अब बीच वाले ये बताने हैं हमें, तो कितने क्या बोला है, पर्सनल 40 बच्चे म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, और 40 जो है 30 जो है वो प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन यानी प्रश्नोत्तरी लिख दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब बोला है 30 तो कितने, 30 तो प्रश्नोत्तरी के लिए और 40 संगीत के लिए। पूछा है बीच में यानी कि दोनों पे कौन है, दोनों पे कौन है। तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं बेटा। आपको क्या करना है, 100 में से 50 तो हटाई दो, बच्चे कितने 50। अब इन जो दोनों में है कितने हुए 70, उसमें से जो दोनों है वो माइनस कर दो, 50 माइनस कर दो बेटा। दोनों मतलब 50 में कुल को माइनस कर, कुल कितने 50 ही बचे। 70 में से 50 जाएंगे तो 20 में कितने बचेंगे, 20 20 20 20, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग लगभग सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगला पद पूछा गया इजी क्वेश्चन। सर इतने इजी क्वेश्चन मत लेकर आया करो, हम रिजवान सर के स्टूडेंट है। फटाफट से बताइए बेटा, पास पास पास। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा। पास कीजिए बेटा। जो पहली बार आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसरों की झड़ियां लगी। पहले ये गया इधर, फिर इधर, अब उधर जाएगा। सिंपल सा है, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, श्रृंखला में सीरीज में कितने BCN है। इस उपस्थिति में सी मध्य है, सी तो बीच में होगा, बी और एन
किसी भी छोर पे हो सकते हैं। वो बोल रहा है BCN, BCN और BNC, यानी NCB भी हो सकता है, BCN भी हो सकता है, C बीच में होना चाहिए। वो हर बार चलेंगे बेटा, फटाफट से बताइए कितने हैं, कितने हैं टोटल पूछे हैं कितने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा कोई गाना वानों की आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। देखो BCN पूछा है, BCN एन नहीं है, सी 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 देखो पहले तो, सी के आर पर एन नहीं है, सी के आर पर BCN CB हो गया बेटा, सी के आर पर NBNC हो गया बेटा, NCB एक ही बात है। सी के आर पर BCN हो गया बेटा, देखो सी के आर पर BCN नहीं है, सी के आर पर नहीं है, तो तीन 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 यानी बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीन हो रहे हैं बेटा, दो नहीं हो रहे हैं। हाँ जी मेरी नजरों से देखो, तीन बिल्कुल राइट होगा। कहां दो कर रहे हो? देखो श्रीदास ने सही दिया है, गौरी का सही है, रईस अहमद का बिल्कुल राइट आंसर है, और पूजा कस्बा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता। और मोनू का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब बताइए, डायल के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार क्रमबद्ध किया जाए, ठीक है ना बेटा, तो करने के बाद प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणाम। अरे इतना इजी क्वेश्चन प्रयोग। पहले तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है, फिर उसको अगले से चेंज करना है, अगले दूसरे से चेंज करना है। फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग फिर मैं बताऊंगा। मैं चुपचाप से बैठा हूं, मैं कुछ नहीं बता। अगले दूसरे मतलब कि नेक्स्ट अगले से नहीं, दूसरे, समझ गए ना बेटा? समझ गए समझ गए समझ गए, वेरी गुड। कीजिए 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 कीजिए। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। हाँ जी देखिए, DIAL, DIAL, ADI और L, पहले तो मैंने इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दिया, लेफ्ट टू राइट ही बोला है ना, लेफ्ट टू राइट तो नहीं बोला, बस अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। सब में दो प्लस कर दो, C, D में दो प्लस F, I में दो प्लस K और L में दो प्लस N, यानी के बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है। क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी हो गया बेटा, यस और नो? बी आंसर बिल्कुल 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 राइट आंसर है। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए यहां पे, इमेजिन सक्सेस लर्न विजन को ये लिखा जाता है, थिंक सक्सेस लर्न क्रेजी को ये लिखा जाता है, विजन वर्ड थिंक चेंज को ये लिखा जाता है, लर्न लाइट वर्ड क्लासिक को ये लिखा जाता है। पूछा है सक्सेस का कोड क्या होगा, सक्सेस का कोड पूछा है, फटाफट से बताइए बेटा सक्सेस का कोड क्या होगा। फास्ट 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 बताइए बेटा। बेटा ऐसे अपवादों से डरना नहीं है तुम्हें, आई बात समझ में? और आप सब मेरे साथ में हो तो मुझे टेंशन क्या बेटा। फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सक्सेस है कहां पे, ये रहा सक्सेस, ये रहा सक्सेस, ये रहा, और सक्सेस कहीं पे है क्या? नहीं, दोनों जगह। सक्सेस के अलावा इमेजिन लर्न विजन, लर्न इसमें भी लर्न इसमें भी है, लर्न और कहीं पे है क्या? ये रहा, इसमें भी लर्न है, इसमें भी लर्न है और इसमें भी लर्न है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? एलपी एलपी एलपी, तो एलपी तो हटा दो बेटा, एलपी तो हटा दो, एलपी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी कि एलपी तो नहीं आएगा। एलपी के अलावा और क्या कॉमन है? एलपी के अलावा ओपी कॉमन है, ओपी ओपी, तो ओपी जो है वो सक्सेस का कोड हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए
फास्ट 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 बताइए बेटा। यहां पे बोला है फैशन का, क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से स्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले, मतलब कि जो भी वोवल्स है उसको जस्ट अगले से रिप्लेस करना है, कॉन्सोनेंट को उससे जस्ट पहले से रिप्लेस करना है। तो पूछा गया है अब वापिस को, और अब इसके बाद बने अक्षरों को अल्फाबेट ऑर्डर में सेट और करना है, अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करना है। तो पूछा है बाएं छोर से पांचवा अक्षर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले मैं लिख देता हूं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। SHION फैशन, इसको क्या करना है, वोवल्स को तो जस्ट नेक्स्ट से, कॉन्सोनेंट को जस्ट पहले से करना है, चेंज करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, बट हाँ आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बेटा, यहां पे क्या किया है, कॉन्सोनेंट वोवल्स को जस्ट अगले से, पहले ए को बी से कर दूं मैं, वोवल्स आई को जे से कर दूं मैं, वोवल्स ओ को पी से कर दूं मैं, और कोई वोवल्स नहीं है। कॉन्सोनेंट को एक से पहले से, ई एफ को ई से कर दूं, कॉन्सोनेंट एस को आर से करना एक पहले से, एच को जी से करना एक पहले से, एन को एक पहला यानी कि एम हो जाएगा। ये रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है बी, बी के बाद में आता है ई, ई के बाद में आएगा जी, जी के बाद में आएगा, जी के बाद में और कुछ है क्या बेटा, नो 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 नो, एक सेकंड, ई बी जी आएगा, जे आएगा, जे के बाद में आएगा एम आएगा, एम के बाद में पी, पी के बाद में आर आएगा। अब पूछा क्या है बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा एम हो जाएगा, एम यानी सी, आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाएं से पांचवा एम यानी सी, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। लगभग ने राइट आंसर दिया, किसी ने पी भी दिया था, तो किसी ने जे भी दिया था, ठीक है, लेकिन कईयों के राइट आंसर है, लगभग लगभग के राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे पूछा है चारों में से अलग देखना, बहुत पांचों में से अलग देखना है आपको, पांचों में से अलग देखना है, बहुत इजी है बेटा। पांचों में से अलग क्या होगा, फास्ट 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 कीजिए। क्लास को क्या कंटिन्यू रखें हम लोग, या यहीं पे समापन किया जाए, फटाफट से बताइए। क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या यहीं पे समाप्त किया जाए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा। हाँ जी बेटा, नमस्ते अंशुमन यादव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए के अपोजिट जेड होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी के अपोजिट टी होता है, एम के अपोजिट एन होता है, ई जे के अपोजिट पी नहीं होता है, जे के अपोजिट क्यू होता है, जयपुर क्वीन। हाँ जी जयपुर क्वीन, ओके बेटा, ओके 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 ओके, आपका हुक्म सलाखों पे, कंटिन्यू तो कंटिन्यू। चलिए यहां पे बोला गया है 6 कारें हैं, डी एफ एच जे एल एन, ठीक है, 6 कारें वर्ताकार मेज में, वर्ताकार मेज पे क्या, वर्ताकार खड़ी है, ठीक है ना, एक सर्कल पे खड़ी है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला है, एच एन के दाई तीसरी है, जे डी के ठीक बाएं हैं, एफ एन के बाएं दूसरी है, डी एफ के बाएं दूसरी है, कौन सी कार एच के दाएं दूसरी खड़ी है, मतलब एच के सेकंड राइट पर खड़ी है। पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना है बेटा। ओके बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके बेटा, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। अब देखो सबसे पहली लाइन है एच एन के दाएं तीसरा, एन का दाएं, दाया क्या होगा बेटा, घड़ी की विपरीत दिशा में, पहला दाया दूसरा दाया तीसरा दाया, यहां पे कौन बैठा है, एच बैठा है, एच एन के दाएं तीसरे पे। अब उस लाइन पे आ जाओ जहां पे या तो एन या एच दिख रहा है, एन दिख रहा है बेटा, एफ एन के बाएं दूसरा है, एन के बाएं दूसरे पे पहला दूसरा, दूसरा बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। बाया क्या होता है, घड़ी की दिशा में। ये भी लाइन कंप्लीट, ये भी लाइन कंप्लीट। अब आ जाओ कहा,
कहीं पे कुछ दिख रहा है, डी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरे पे डी दिख रहा है, लीजिए डी भी आ गया। जे डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, जे है। बचा कौन, जो बचा है लिख दो भाई, बचा है ए बी सी डी जे, एल बचा, एल लिख दो। शायद ये क्वेश्चन पहले हुआ था, इस टाइप का हुआ होगा। एच के दाएं दूसरे पे कौन है, एच के दाएं दूसरे पे तो एल बैठा है एच के दाएं दूसरे पे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी बेटा, डी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कौन सा एलिमेंट बाएं छोर से 12वें के दाएं चौथा है, बाएं छोर से 12वें के दाएं चौथा है, कौन सा एलिमेंट, फास्ट 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 कीजिएगा। कौन सा एलिमेंट बाएं छोर से 12वें के दाएं चौथे पे है, फास्ट फास्ट। बाएं छोर से 12वें के दाएं चौथा है, तो देखो बेटा, बायां और दायां क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। कहां से, बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 16 16 6 6 6 6, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट। अब एक रिक्वेस्ट है बेटा, इतने लाइव है बट लाइक्स बड़े कम है, प्लीज एक बार लाइक ठोक दो बेटा सभी स्टूडेंट, एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। चलिए, यहां पे बोला कंसेप्चुअल है कि सभी अक्षरों को राइट से लेफ्ट में सेट किया जाए, तो पूछा है कितने अक्षरों अपरिवर्तित रहेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, सी ओ एन सी ई पी टी यू ए एल, ठीक है, कंसेप्चुअल। इसको क्या करना है हमें, लेफ्ट टू राइट, राइट से सॉरी राइट से लेफ्ट में, दाहिने और छोर से, मतलब राइट से लेफ्ट में सेट करना है। हमेशा हम लेफ्ट से राइट करते हैं, इस बार राइट से लेफ्ट करना है बेटा। फास्ट 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 बताइए। नन, कोई टू दे रहा है तो कोई नन दे रहा है, देखते हैं टू राइट है या नन राइट है। देखो, अब हम सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद में सी आएगा, और सी भी कितने, दो सी है, देख लो बेटा, ठीक है। उसके बाद में सी के बाद में ई आएगा, ई आएगा, ई, ई के बाद में देखो सी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ई के बाद में सीधे आएगा हमारे पास में एल आएगा, एल के बाद में एन आएगा, एल हो गया, एन हो गया, एन के बाद में पी आएगा, पी हो गया, पी के नहीं 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 ओ आएगा, ओ ओ, ओ के बाद पी आएगा, पी भी हो गया, ओ भी हो गया, और पी ओ के बाद आएगा टी, टी के बाद यू। तो एक भी नहीं है अपनी जगह पे, एक भी अपनी जगह पे नहीं है। देख लो बेटा, कोई कोई भी जगह नहीं है अपरिवर्तित, सभी चेंज हो चुके हैं, सभी चेंज हो चुके हैं, तो नन इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, सी, नन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर 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 है, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कीजिए। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से पूर्व की ओर स्टार्ट करता है, 10 मीटर के बाद में टी पर पहुंचकर रुक जाता है, फिर टी से वह उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है, फिर एम पर पहुंचता है, फिर एम से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, यू पर पहुंचता है, यू से फिर वहां से पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, के पर पहुंचता है, आर उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलता है, और आर से पूर्व की दिशा में 9 मीटर चलता है, और बिंदु एस पर पहुंचता है। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन के रेस्पेक्ट टू एस, एस से के की डायरेक्शन कौन सी है, एस से के की दिशा कौन सी है, के की दिशा कौन सी है, दिशा पूछिए, एस से के की दिशा पूछिए। फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट 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 बताइए, ध्यान से कीजिएगा बेटा, गलत ना हो जाए।
ध्यान से कीजिएगा, गलत ना हो जाए। वेरी 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 गुड, ट्रिकी क्वेश्चन। अभी बताता हूं बेटा इसका आंसर, पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूं। वेरी गुड, चलिए अब मैं बताता हूं बेटा। यहां पे लीजिए, कर दिया डिस्कार्ड। एक को क्या करेंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये लीजिए मैंने कर दिया है डिलीट। किसको डिलीट कर दिया है मैंने, हिंदी वाले को, सॉरी इंग्लिश को डिलीट कर दिया है। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जगह भी तो होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। बिंदु एक्स से पूर्व की चले स्टार्ट करता 10 मीटर चलता है। एक्स से पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलने के बाद वह टी पर रुक जाता है, ये टी आ गया। टी से वह उत्तर में 8 किलोमीटर चलता है, 8 मीटर चलता है। किलोमीटर हो मीटर हो एक ही बात है बेटा, आपने वहां मीटर वीटर शो नहीं करने। और एम पर पहुंचता है, एम पर पहुंचता है। एम से वह पश्चिम दिशा में 5 मीटर चलता है, एम से पश्चिम दिशा में 5 मीटर चला। और यू पर पहुंचता है, यू पर पहुंचा बेटा, ये 5 मीटर हो गया। वहां से पूर्व में 12 मीटर, वापस ऊपर उल्टा गया बेटा, 12 मीटर गया। 5 तो ये है, 7 और गया, 12 मीटर चला। 12 मीटर चलता है और के पर पहुंचता है, जो आर के उत्तर में 13 मीटर है। यानी के जो है आर के उत्तर में 13 मीटर है, 13 मीटर है, आर के उत्तर में 13 मीटर है, ठीक है ना बेटा। पर पहुंचता है। आर से वह पूर्व दिशा में 9 मीटर चलता है और एस पे पहुंचता है। देखो बेटा आर से पूर्व दिशा में 9 मीटर, एस यहां पे आ जाएगा, समझ लेना बेटा, ठीक है ना। जगह नहीं है हमारे पास में वापस करने के लिए। अब क्या बोला है, अब बोला है विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विद रेस्पेक्ट एस। एस के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन कौन सी है, एस के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन उत्तर, इधर वाली डायरेक्शन पूर्व, सॉरी पश्चिम, वेस्ट होगी इधर की, और ऊपर की नॉर्थ। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी के सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना बेटा। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये साउथ वेस्ट क्यों दे रहे हो बेटा, बोला है विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विद रेस्पेक्ट एस। एस के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन कौन सी है, एस के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन कौन सी है, एस के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन पूछिए बेटा, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्लियर, यस और नो। लगभग के सबके आंसर गलत थे बेटा, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, ये वाला, ठीक है बेटा। ये HW है, इसका आंसर मैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में दूंगा, उससे पहले हमारी 4 बजे वाली क्लास भी रहेगी बेटा, 4 बजे भी क्लास रहेगी बेटा, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू बेटा।